जय हिंद बेटा। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 के सीबीक्यू केस बेस्ड क्वेश्चन की। अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हैं तो केस बेस्ड क्वेश्चन आपके 12 मार्क्स के आते हैं, मतलब अलग अलग चैप्टर के केस बेस्ड क्वेश्चन ऐसे 3 क्वेश्चन आते हैं। और 3 क्वेश्चन जो होते हैं यह कितने मार्क्स के रहते हैं बेटा? तो इनका स्कोर जो होता है यह आप देखें 4 केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और एक केस बेस्ड क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, इसका मतलब 12 होते हैं। और ये जो 3 केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ये 3 अलग अलग चैप्टर के आएंगे। हम इस पूरी सीरीज में सभी 14 चैप्टर आपके क्लास 10th के कवर करेंगे, सभी के केस बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे। लगभग हम एवरेज 12 से 15 12 to 15 क्वेश्चन सभी चैप्टर के लेंगे, चैप्टर वाइज कराएंगे। और वैसे 30 क्वेश्चन का ग्रुप कॉम्बिनेशन है। अगर आप ज्यादा क्वेश्चन करना चाहते हैं तो ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर। 12 से 15 क्वेश्चन जो रहेंगे तो यहां अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप 30 केस बेस्ड क्वेश्चन की हर चैप्टर से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपसे जो भी क्वेश्चन आएगा वो बन जाएगा। हम शुरू करते हैं चैप्टर 6 के क्लास बेस्ड केस बेस्ड क्वेश्चन की। देखिए बेटा, पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा है 2 ब्रदर्स रमेश एंड पुलकित। मान लो बेटा ये रमेश है, ये पुलकित है। वह रमेश है, ये पुलकित है। तो कहता है रमेश एंड पुलकित वर एट होम हैव टू रीच स्कूल। ये ग्राफ दिया जा सकता है और बोलेगा कि ये होम से स्कूल जाना चाहते हैं। तो देखो बेटा, अगर रमेश की बात की जाए, हम रमेश की बात करें तो कहता है कि रमेश वेंट टू लाइब्रेरी फर्स्ट टू रिटर्न अ बुक एंड देन रीचेस स्कूल डायरेक्टली। मतलब रमेश होम से जाता है लाइब्रेरी, रमेश होम से जाता है लाइब्रेरी और लाइब्रेरी से स्कूल जाता है, लाइब्रेरी से स्कूल जाता है डायरेक्टली। जबकि जो पुलकित है, ये पुलकित है बेटा, ये पुलकित डायरेक्टली वरेट पुलकित वेंट टू स्केट पार्क फर्स्ट मीट हिज फ्रेंड देन रीचेस द स्कूल डायरेक्टली। मतलब पुलकित घर से पहले स्केट पार्क जाता है, अपने फ्रेंड से मिलता है और फ्रेंड से मिलने के बाद स्कूल जाता है। तो हाउ फार स्कूल फार फ्रॉम देयर होम। पहले तो आप यहां पे ध्यान रखें कि इनका कोऑर्डिनेट क्या है। कोऑर्डिनेट फाइंड करना बड़ा आसान है। स्केट पार्क का जो कोऑर्डिनेट होगा, देखिए बेटा यहां पे 1 में कहां है, एक्स एक्सिस में 1 है और वाई एक्सिस में -2 है। मतलब स्केट पार्क का कोऑर्डिनेट 1, -2 है। हम आगे बात करें स्कूल का कोऑर्डिनेट कितना है, x में है 4, मतलब 4, y में है 1 के सामने है ना, तो 4, 1 आप जानते होंगे। 8th 9th में आपने लगातार पढ़ा होगा, 10th में भी आपने कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे। होम का कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए सर ये क्या जरूरत है, हम तो इसको डायरेक्ट ही बता सकते हैं। देखो बेटा, पहले से आप फाइंड कर लें तो आगे के क्वेश्चन के लिए आपको दिक्कत नहीं होगी। आगे के क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे, तो यहां होम का कोऑर्डिनेट क्या है, 4 x में और 5 y में, 4, 5। अगर लाइब्रेरी के कोऑर्डिनेट की बात करें तो x में कितना 1, -1 इधर है ना, -1 ये पॉइंट, -1 और y में 3, तो -1, 3। अब क्वेश्चन बोला बेटा कि हाउ फार इज स्कूल फ्रॉम देयर होम। हाउ फार इज स्कूल फ्रॉम देयर होम, स्कूल से घर के बीच की दूरी, स्कूल और घर के बीच की डिस्टेंस। ये तो स्ट्रेट है, मतलब देखने से ही पता चल रहा है 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। मतलब इसका जवाब तो 4 होगा, 4 मीटर सही जवाब है। उम्मीद है पहला क्वेश्चन तो आपसे समझ में आ गए है ना। यहां से कितनी डिस्टेंस है आप देख पा रहे हैं, 1 2 3 4 यूनिट, 4 मीटर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। What is extra distance traveled by रमेश in reaching his school? रमेश ने कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसके लिए पता करते हैं रमेश ने चला कितना। रमेश ब्लू लाइन से हमने दिखाया था, रमेश को हमने ब्लू लाइन से दिखाया है। मतलब
रमेश यहां से होम से पहले लाइब्रेरी जाता है फिर स्कूल जाता है, तो डिस्टेंस कितनी है इसको आप डिस्टेंस फार्मूला से पता कर सकते हैं। यहां से यहां के बीच की डिस्टेंस और फिर यहां से यहां के बीच की डिस्टेंस फाइंड करें। तो आप लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट, डिस्टेंस फार्मूला होता है बेटा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अगर आप होम से लाइब्रेरी के बीच की डिस्टेंस पता करें तो आप HL लिख लें, जिससे आपको पता चले कि होम से लाइब्रेरी है। तो अंडर रूट x2 माइनस x1 की अगर बात करें बेटा तो x2 इसको अगर मान ले तो 4 माइनस यह वाला, और x1 की वैल्यू है -1। ये बात तो आप जानते होंगे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना। 4 माइनस -1, क्योंकि यह x2 है और यह x1 है। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि इसको हमने x2 माना और इसको x1 माना, इसको y2 माना और इसको y1 माना। ठीक है, x2 x1 y2 y1। तो देखिए बेटा यहां पे हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 मतलब 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहां अगर देखें अंडर रूट 4 माइनस -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा 4 प्लस 1 5 स्क्वायर 25 प्लस 2 स्क्वायर मीन्स 4। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 29। किसकी डिस्टेंस है अंडर रूट 29? ध्यान रहे अंडर रूट 29 होम से लेकर लाइब्रेरी की डिस्टेंस है। अब लाइब्रेरी से स्कूल की डिस्टेंस अगर पता करें, ऐसा क्यों पता कर रहे हैं? इन दोनों का सम करेंगे, इससे हमको पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा टाइम लिया, सॉरी कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। जबकि 4 मीटर था, डायरेक्ट डिस्टेंस कितनी थी? 4 मीटर। तो जितनी डिस्टेंस आएगी होम से लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से स्कूल, उसको माइनस कर देंगे, 4 माइनस कर देंगे। डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला -4, चूंकि 4 डायरेक्ट डिस्टेंस है तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस पता चल जाएगी अंडर रूट 21। अगर हम लाइब्रेरी से स्कूल के बीच की डिस्टेंस करें तो इसको x2 मान लें, इसको x1 मान लें, तो ये हो जाएगा 4 1 स्कूल पे है और लाइब्रेरी पे -1 3। स्कूल है बेटा, स्कूल है 4,1 पे, जबकि लाइब्रेरी है -1,3 पे। ऐसा ही है, देखें -1,3 4,1। अगर डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे तो अंडर रूट x2 माइनस x1, इसको x2 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं, इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं। आप जानते हैं आप किसी को भी x2 y2 मान सकते हैं, इसको भी मान सकते थे, इसको भी मान सकते थे, तो हमने इसको मान लिया। तो 4 माइनस -1 ऐसा क्यों हुआ? तो आप जानते हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला प्लस y2 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा अंडर रूट 4 माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 -2 स्क्वायर मीन्स 4 प्लस 1 5 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो 5 स्क्वायर 25 प्लस 4 मीन्स रूट 29। तो आप देख पा रहे हैं बेटा यहाँ की डिस्टेंस रूट 29 है, जबकि यहाँ की भी डिस्टेंस रूट 29 है। तो रूट 29 की वैल्यू क्या होती है आपको ये फाइंड करना होगा। तो रूट 29 की वैल्यू 5.4 के अप्रॉक्स होती है। कितनी होती है? 5.4। अगर 5.4 होती है तो यहां देखें 5.4 अगर वैल्यू होती है बेटा तो स्कूल से लाइब्रेरी की डिस्टेंस
5.4 होगी। कितनी होगी? 5.4 होगी। प्लस लाइब्रेरी से अगर हम बात करें स्कूल की डिस्टेंस, सॉरी यहां होम से लाइब्रेरी की डिस्टेंस 5.4 होगी, जबकि स्कूल से लाइब्रेरी की डिस्टेंस 5.4 होगी। मतलब लगभग ये 10.8 आ जाएगा। 10.8 मीटर उसने चला। कितना हो जाएगा? 10.8 मीटर। और माइनस कर देंगे इसमें 4। क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि एक्स्ट्रा डिस्टेंस तभी तो पता चलेगी। आप देखें, जब रमेश यहां से यहां जाता तो लगभग 10.8 मीटर चलता है, और अगर इसको माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना एक्स्ट्रा चला है। और ये 4 था, आप जानते हैं, पहले फाइंड कर चुके हैं। तो यहां पे आप माइनस कर देंगे, 4 मीटर माइनस करेंगे तो 4.0 मीटर हो जाएगा, और 8 में 0 माइनस करेंगे 8 पॉइंट, 10 में 4 माइनस करेंगे 6.8 मीटर। मतलब 6.8 मीटर रमेश ने ज़्यादा चला, ज़्यादा ट्रेवल किया। तो क्वेश्चन कहता है व्हाट इज एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रमेश इन रीचिंग हिज स्कूल। स्कूल पहुंचने में उसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना कवर किया? तो 6.8 मीटर सही जवाब होगा। आगे देखें, अगर तो लिखा है बेटा व्हाट इज एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलकित इन रीचिंग हिज स्कूल। पुलकित को कितना टाइम लगा? तो पहले तो पुलकित की डिस्टेंस निकालेंगे, सेम एज क्वेश्चन। पुलकित की डिस्टेंस कितनी है? पुलकित की डिस्टेंस यहां से यहां जाता है, मतलब ये डिस्टेंस आपको फाइंड करनी होगी, फिर ये डिस्टेंस फाइंड करनी होगी, दोनों को ऐड करना होगा, और उससे डायरेक्ट जा सकता था स्कूल, मतलब 4 मीटर माइनस कर देना होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। फाइंड करते हैं डिस्टेंस कितनी है। होम 4,5 पे है, और स्केट पार्क 1,-2 पे है। होम की लोकेशन 4,5 है। स्केट पार्क जो है बेटा, स्केट पार्क की लोकेशन 1,-2 है। 1,-2 है, तो स्केट पार्क की लोकेशन लिख लेते हैं 1,-2, जबकि स्कूल की लोकेशन आप देख रहे हैं 4,1 है, तो आप लिख लेते हैं 4,1। अगर इसे सॉल्व किया जाए, आप देखिए बच्चा पहले होम से स्केट पार्क आया और फिर स्कूल गया, तो मतलब हम होम से स्केट पार्क की डिस्टेंस निकालेंगे, होम से स्केट पार्क की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो इसके लिए x2 y2 x1 y1। अब आप डिस्टेंस फार्मूला से होम से स्केट पार्क की डिस्टेंस निकालेंगे, तो x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, डायरेक्ट कर रहे हैं यहां पे, प्लस 5 माइनस 2, तो 5 माइनस 2 बार आ गया, इसका मतलब प्लस हो जाएगा 5 + 4, तो 5 + 4 9, 9 स्क्वायर 81, तो यह हो जाएगा बेटा 90 √90। अगर हम आगे देखें, √90 यहां से यहां की डिस्टेंस आ गई, और यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी होगी? तो स्केट पार्क ये है, इसको x2 और इसको y2 मान लें, तो आप देखेंगे √4 - 1 डिस्टेंस फार्मूला आपसे बन रहा होगा। अगर आपने डिस्टेंस फार्मूला चैप्टर पढ़ा है तभी केस बेस्ड क्वेश्चन कर पाएंगे। तो 4 - 1 मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 मीन्स 2 बार माइनस, तो 1 + 2, 1 + 2 3 स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 9 + 9 मतलब हो जाएगा √18। तो यहां से यहां के बीच की डिस्टेंस √18 है। अब आप देखें बेटा √90 जो है इसकी वैल्यू क्या होती है? तो √90 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 9.5 होती है।
अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 9.5 है, जबकि √18 की जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेट 4.3 है। कितनी होती है? 4.3 होती है। अगर इन दोनों को आप ऐड करेंगे, अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9.5 और 4.3, 9.5 प्लस 4.3 मीन्स यह हो जाएगा 13.8 मीटर। मतलब होम से स्केट पार्क अपने फ्रेंड से मिलने गया और फिर उसके बाद स्कूल गया तो 13.8 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल की। अब अगर इसी में आपने माइनस कर दिया, किसको माइनस कर दिया? 4 मीटर को। 4 मीटर को क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि डायरेक्टली वहां पे एक्स्ट्रा डिस्टेंस पूछा है क्वेश्चन में कि उसको एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ता है, तो आपने माइनस करेंगे तो आ जाएगा बेटा 9.8 मीटर। मतलब लगभग 9.8 मीटर उसको एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी। ठीक, उम्मीद है आपसे बन जाएगा। हम आगे बात करते हैं लोकेशन ऑफ द लाइब्रेरी। तो देखिए बेटा ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। आप लोकेशन ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी की स्कूल -1, 3 आपने पहले ही फाइंड कर लिया था, तो -1, 3 ए ऑप्शन सही जवाब होगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें अगला क्वेश्चन है द लोकेशन ऑफ होम। होम की लोकेशन क्या है? तो देखिए बेटा होम की लोकेशन है 4, 5, इसीलिए हमने पहले कोऑर्डिनेट के पॉइंट रख लिए थे 4, 5। तो देखिए 4, 5 मतलब सी जवाब सही जवाब होगा। अगर हम आगे बात करें अगला क्वेश्चन, ठीक है, तो इसमें 5 पार्ट आपके सारे कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। एक में डिस्टेंस पूछी गई थी, 2 में एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ा और 2 में कोऑर्डिनेट। ये एमसीक्यू क्वेश्चन भी हो सकते हैं अगर लोकेशन बता दी जाए तो, और केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर आपसे बन जाएंगे। ध्यान रखिएगा सभी जितने भी क्वेश्चन कराएं उसका पूरा वीडियो देखें, तभी आपकी समझ ज्यादा डेवलप हो पाएगी, आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। यहां देखें अगला क्वेश्चन है ए टीम ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट इज स्टडीइंग इन द रूइंस ऑफ लिग्नाइट स्मॉल माइनिंग टाउन फ्रॉम द 1800s। दे प्लॉट पॉइंट ऑन कोऑर्डिनेट प्लान टू शो एग्जैक्टली वेयर ईच आर्टिफैक्ट इज फाउंड। वो क्या करते हैं कि एक माइनिंग करते हैं और उसमें कुछ चीजें उनको मिलती रहती हैं और उसको एक ग्राफ के जरिए बना के रखते हैं कि कहां पे किसकी लोकेशन पाई गई है। तो अब देखें यहां पे उनको पता चलता है, जब उन्होंने रिसर्च किया तो पता चलता है कि जहां लिखा है दे आर यूजिंग कोऑर्डिनेट प्लेन मैप ऑफ सेक्शन ऑफ टाउन, कहां पे कौन सी चीजें मिली इसका उन्होंने मैप बनाया और लोकेशन के लिए मेडिसिन बॉटल उनको मिली। यहां पे उन्होंने यम पॉइंट रख लिया, अगर उसको सेंटर यहां पे हो तो यम पॉइंट पे उनको मेडिसिन बॉटल मिली है। एक पुराने जमाने में खुदाई करने पर माइनिंग से पता चला, तो मतलब इसकी लोकेशन क्या होगी मेडिसिन बॉटल की? 2। आप समझ लोगे ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, नहीं बनेगा। नहीं बेटा ऐसा नहीं सोचना है, हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है, मैथ का ही क्वेश्चन है, बस आपको लोकेशन अलग अलग दे दी गई है। तो लोकेशन अगर हम देखें तो यहां जे का मतलब क्या है? तो कहता है पॉटरी जग भी मिला है और जग इस लोकेशन पे मिला है। अगर हम मेडिसिन बॉटल की बात करें तो ये मिला है x में 2 और यहां पे अगर पूरा माने -1 पे मिला है, यहां पे इसके सिधाई में है। अगर हम इसको देखें इधर और इधर, मतलब पॉटरी जग 2,4, x में 2 y में 4। अगर हम यह देखें डी का मतलब है डोर नॉब, उनको माइनिंग करने पर एक डोर नॉब भी मिलता है और डोर नॉब जो है बेटा किस में मिलता है? तो x में है -3, y में है -1, मींस -3, -1 वैल्यू आ जाएगी। अब बोला कि हाउ फार अपार्ट फॉर द डोर नॉब एंड मेडिसिन बॉटल, डोर नॉब और मेडिसिन बॉटल की डिस्टेंस कितनी है? तो अगर आप ग्राफ में देखें डोर नॉब और मेडिसिन बॉटल की डिस्टेंस कितनी है? डोर नॉब कहां है बेटा? ये डोर नॉब है, ये मेडिसिन है। तो देखो यहां से यहां तक 1 हुई, ये इसके सामने है ना, इसके सामने है ना, तो 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, 5 हुई। मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये 5 है।
कितना है 5। अगर ऑप्शन में है तो आपको डायरेक्ट टिक कर देने की जरूरत है। देखो बेटा, तो आप देखिए कि ये 5 है और 5 है, लेकिन यहां लिखा है नोटिस दैट ईच यूनिट ऑन द ग्रिड इज इक्वल टू 5 मीटर। ईच यूनिट मतलब यहां से यहां तक 5 मीटर है, यहां से यहां तक 5 मीटर है, यहां से यहां तक 5 मीटर है, यहां से, और ऐसा 5 टाइम्स हुआ ना, तो आप जानते हैं 5 इंटू 5, क्योंकि ईच ग्रिड 5 मीटर की है, मतलब 25 मीटर। और ये 5 क्यों? ये 5 तो इसलिए क्योंकि एक के बीच की डिस्टेंस 5 मीटर है, और ये 5 क्यों? इसलिए कि इनके बीच 5 यूनिट 1 2 3 4 5, इस वजह से हमने 5 रख दिया। तो देखो बेटा 25 मीटर, मतलब जहां डोर नॉब मिला और मेडिसिन बॉटल मिली, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 5 इंटू 5 25 मीटर है। इस वजह से बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, हाउ फार अपार्ट फ्रॉम द मेडिसिन बॉटल एंड पॉटरी जग। देखो बेटा, मेडिसिन बॉटल कहां पे मिली? यहां पे, और पॉटरी जग यहां पे, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? तो आप देखिए ये यहां पे है ना, तो आप लिखेंगे ये 1 हुई, ये 2 हुआ, 3 4 5, ये कितना हुआ? 5 हुआ, और 5 इंटू, चूंकि एक के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 5 है, तो यहां भी आप लिख देंगे 5, तो 5 इंटू 5 25 मीटर हो जाएगा। इसका मतलब कि मेडिसिन बॉटल और पॉटरी जग के बीच की जो डिस्टेंस है बेटा, यह भी 25 मीटर है। मींस इसका सी जवाब सही होगा। अगर हम आगे बात करें, हाउ फार अपार्ट आर द डोर नॉब एंड द पॉटरी जग। डोर नॉब और पॉटरी जग कितना दूर है? देखें बेटा, डोर नॉब और पॉटरी जग आपसे पूछ रहा कितना डिस्टेंस है। डोर नॉब ये है, पॉटरी जग ये है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है ये पूछ रहा है। इसे आप कैसे फाइंड करेंगे? इसे फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज होगा। डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है, तो जग पॉटरी जग 2,4 पे है, आप लिख लें। पॉटरी जग जो जग है बेटा, पॉटरी जग ये 2,4 पे है, 2,4, जबकि डोर नॉब -1, -3 पे है। देख ले, यह -3, -1 पे है, सॉरी, मतलब -3, -1, बस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फार्मूला यूज करके डिस्टेंस फाइंड कर लें। डिस्टेंस आप जानते हैं, डिस्टेंस फार्मूला कैसे यूज करते हैं? √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस √y2 - y1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर। ये होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फार्मूला निकालने का फार्मूला। अब देखें, पॉटरी जग और डोर नॉब आ रहा है, तो x2 इसे आप x2 मान लें, x2 इसे मान लें x, इसे आप x2 y2 x1 y1। अब देखें बेटा, x2 की वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू -3, तो 2 - -3 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 4 माइनस फार्मूले वाला माइनस y1 की वैल्यू है -1, तो -1 स्क्वायर, तो यह हो जाएगा बेटा √2 माइनस होता है प्लस, 2 माइनस प्लस, तो 2 + 3 5 स्क्वायर प्लस 4 माइनस होता है प्लस, तो 4 + 1 होता है 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा। 5 स्क्वायर 25 और प्लस दूसरा भी 5 स्क्वायर है, मींस इसकी वैल्यू भी हो जाएगी बेटा 25। अगर हम देखें तो √25 प्लस √25 की वैल्यू होगी 50 और √50 की वैल्यू होगी 7 पॉइंट अप्रॉक्सीमेट। वैसे तो √49 7 होता है, तो 1 भी नहीं होगी, बहरहाल आप 7.1 मान लें। 1 से थोड़ा कम, 7.08 के आसपास होगी, 0.07 के आसपास होगी, तो इसकी वैल्यू 7.1 हम मान लेते हैं।
आगे अगर देखें तो क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ फार अपार्ट आर द डोर नॉब एंड पोट्री जग। तो मतलब उनके बीच की डिस्टेंस जो भी ऑप्शन में अगर होगा, नहीं होगा तो आप 7.1 लिख के यहां पे अप्रोक्सीमेट कर देंगे, क्योंकि 7.07 के आसपास होगी। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यही बात पूछी गई थी, फार अपार्ट मतलब कितना दूर है, किससे, डोर नॉब और पोट्री जग, इनके बीच की डिस्टेंस पता चल गई आपको। अगला क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ द जग एंड मेडिसिन बॉटल रिस्पेक्टिवली आर। कोऑर्डिनेट ऑफ जग और मेडिसिन बॉटल, जग की अगर बात करें तो कितने पे है, 2,4 पे है, और मेडिसिन बॉटल 2,-1 पे। तो 2,4 और मेडिसिन बॉटल 2,4 और मेडिसिन बॉटल 2,-1 पे था, तो ए ऑप्शन सही होगा। 2,4 पे कौन सा था, जग था, और 2,-1 थे मेडिसिन बॉटल के, इस वजह से ए ऑप्शन सही जवाब होगा। अगर इसके लास्ट पार्ट की बात करें तो कहता है लोकेशन ऑफ डोर नॉब। तो डोर नॉब आप देख रहे हैं, डोर नॉब किस पोजीशन पे है, यह है -3 और -1 पे, -3-1 पे, इस वजह से -3-1 पे है। जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन आए तो पहले आप कोऑर्डिनेट को मेंशन कर ले। 2 से 3 क्वेश्चन तो आपसे अगर क्वेश्चन ना पढ़े, मेंशन कर लिए, उससे ही बन जाएंगे, हो सकता है कि यही पूछ ले। तो देखिए बेटा, ये आप देख रहे हैं -3-1 पे है, तो आप यहां पे -3 और -1 ए ऑप्शन पे टिक कर देंगे। आपके 2 केस बेस्ड क्वेश्चन हो चुके हैं। हम बढ़ते हैं अगले सीबीक्यू की ओर। लिखा है, स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल आर स्टैंडिंग सिटिंग इन रो एंड कॉलम इन देयर प्लेग्राउंड। यह एक प्लेग्राउंड था, आपके स्कूल का प्लेग्राउंड है। बच्चे अलग अलग जगह पे खड़े हैं, कुछ योगा करने के लिए, कुछ खेलने के लिए, कुछ योगा प्रैक्टिस के लिए, और कुछ प्लेग्राउंड में है तो खेलने के लिए। ए बी सी डी आर पोजीशन फॉर स्टूडेंट। यह ए नाम का बच्चा है, यह बी नाम का बच्चा है, यह सी नाम का बच्चा है, और यह डी नाम का बच्चा है। तो ए बी सी डी 4 बच्चे बेटा, सभी की पोजीशन आपको दी गई है। क्वेश्चन में आपको सभी की पोजीशन दी गई है। लिखा है डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी, मींस सी और डी के बीच की डिस्टेंस कितना होगी। आप फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया है तो आपको पता होगा सी और डी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। और डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। देखें बेटा, x2 की अगर बात किया जाए तो आप इसे x2 मान लें और इसे y2 मान लें, इसे x1 और y1 मान लें, 0 और -4 को। आप किसी को भी मान सकते हैं, चाहे तो x1 y1 इसे मान सकते थे और चाहे तो x2 y2 इसे मान सकते थे। देखें डिस्टेंस, x2 आपने माना 6 को, तो आप लिखेंगे बेटा यहां पे x2 6 को माने तो 6 - x1 आपने माना है 0 को, तो 6 - 0 होल स्क्वायर प्लस y2 आपने माना है 0 को, तो 0 माइनस y1 की वैल्यू है -4, तो आपने लिख लिया -4 होल स्क्वायर। अब देखें बेटा 6 - 0 6 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर, मीन्स यह हो जाएगा बेटा √6 स्क्वायर 36 4 स्क्वायर 16, ये होगा √52। अगर आप इन्हें ऐड करेंगे तो √52 आएगा। √52 की वैल्यू लगभग आप 7.2 कह दो, 7.2 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी, यूनिट चूंकि यहां पे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर नहीं दिया है, तो आप आमतौर से मीटर ही होगा, क्योंकि प्लेग्राउंड है तो प्लेग्राउंड में मीटर पे ही खड़े हो सकते हैं। तो 7.2 मीटर या यूनिट भी आप इसके प्लेस पर लिख सकते हैं। आपने यूनिट भी लिख दिया, ठीक है। तो देखिए बेटा आगे आंसर, √52 की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। उम्मीद है आपने 8th क्लास में पढ़ा था, और अगर नहीं पढ़े थे तो एक सरल तरीका है रूट की वैल्यू फाइंड करने का। आपका एक तो मेथड ऐसा है कि ऐसे निकाल सकते हैं √52 की वैल्यू, 7 7 जा 49 माइनस करते हो बेटा 3 आता है, जो नंबर यहां पे लिखा होता है वही ऐड करते हो
14 आता है, यहां पे पॉइंट लगाते हो और साथ ही डबल जीरो होते हैं। आपने ऐसा पढ़ा था। यहां पे कोई नंबर लिखना होगा कि जो नंबर लिखोगे उसी से मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर यहां पे 2 लिखते हो तो 142 हो जाएगा। अगर 2 लिखते हो तो 142 इंटू 2, 2 2 जा 4 और 14 2 जा 20 है, 284 आएगा, है ना। तो 2 यहां लिखोगे, 284 यहां लिखोगे, 2 यहां लिखोगे, तो ये 142 2 जा 284 हो जाएगा। मतलब 1 डिजिट आपको पता चल चुकी है, अप्रॉक्सीमेट इतना आएगा। तो आपने फाइंड कर लिया बेटा। आगे लिखा है तो 7.2 मीटर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी, डिस्टेंस बिटवीन। और अगर आपको और सरल तरीका पता करना है तो हमने YouTube चैनल पे ही शॉर्ट्स में एक ट्रिक बताई है जिससे आप 60 सेकंड में अंडर रूट की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो आप उसको जरूर देख लेना। 60 सेकंड से कम समय में आप प्रैक्टिस होगी तो आप 30 सेकंड में किसी भी रूट की वैल्यू पता कर लेंगे। प्रैक्टिस करनी जरूरी है लेकिन उसके लिए शॉर्ट्स देखने के अलावा भी। तो देखिए डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी, ए एंड डी डिस्टेंस अगर ए और डी की देखो बेटा तो ए और डी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ए और डी, यहां से यहां के बीच की डिस्टेंस कितनी है, कैसे फाइंड करेंगे, बस वही डिस्टेंस फार्मूला। तो अगर आप यहां पे x2 मान लें, y2 मान लें और इसको x1 मान लें, y1 मान लें, तो देखिए बेटा -2 और -0 हो जाएगा। x2 माइनस x1 तो -2 -0, तो आप लिखेंगे बेटा -2 -0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, y2 0 -4, 0 -4 स्क्वायर, ठीक है। यह हो जाएगा -2 -0 मीन्स -2 स्क्वायर प्लस प्लस 4 स्क्वायर। देखिए बेटा यह क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 स्क्वायर 16 मीन्स √20 और √20 की वैल्यू होती है 4.4 अप्रॉक्स 4.5 मीटर समझ लें। तो 4.5 मीटर डेसिमल में आएगा तो 4.5 मीटर के आसपास। तो आपने देखा 4.5 मीटर किसकी वैल्यू आ गई, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी, मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ए और डी के बीच की जो डिस्टेंस है यह कितनी है 4.4 मीटर या 4.5 मीटर। यहां पे आप अप्रॉक्स जरूर लिखें, यहां पे आप बेटा अप्रॉक्स लिख दें। आगे बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी, डिस्टेंस ही पता करनी है मतलब डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। तो डिस्टेंस फार्मूला सी और ए के बीच की डिस्टेंस पता करने के लिए आप इसको जल्दी से ऐसे ही पता कर सकते हैं। देखो बेटा x में यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है, 6 है ना, यहां से यहां तक 6 होगी तभी तो x1 ये 6 लिखा है। और यहां से यहां तक x में कितनी डिस्टेंस होगी, -2 होगी। मतलब अगर इसे यूनिट में इधर 2 होगी और इधर 6 होगी मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस 8 होगी। तो आप डायरेक्ट 8 लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर सॉल्व करना है तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करें तब भी वही आएगा। यहां पे थर्ड क्वेश्चन था 8 दिया हुआ है बेटा तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 8 यूनिट होगी। हम आगे बात करें, आर पॉइंट्स ए डी एंड सी आर कोलिनियर। देखो बेटा ये कोलिनियर नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं ए यहां पे है, ये ए है, डी यहां पे है, सी यहां पे है, क्या ये कोलिनियर है? कोलिनियर तब होता है जब तीनों एक ही पॉइंट पे हों। ये तीनों एक ही पॉइंट पे हैं। ओ ए होता, यहां पे डी होता, यहां पे सी होता, तो ये कोलिनियर होते। समझ पा रहे हैं? अगर हम कहें कि जो डी नाम का बच्चा है ये यहीं पे खड़ा हो जाए, यहां पे खड़ा हो जाए, तो ए डी और सी तीनों एक ही लाइन में जब होते तो कोलिनियर होते। लेकिन यहां पे ऐसा है नहीं, ये यहां पे है, डी पे है, या तो ऐसा हो जाता कि ये यहां पे खड़ा हो जाता तो भी ये लाइन बन रही होती तब भी कोलिनियर होता। लेकिन अभी ये कोलिनियर नहीं है बेटा,
इस वजह से हम इसका जवाब कहेंगे कि नो। आर पॉइंट ए डी एंड सी कोलिनियर, तो इसका जवाब है नो, ये कोलिनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे। अगला, आर पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर, अगर ए बी सी कोलिनियर है, इसका भी जवाब वही है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं बेटा ए बी सी कुछ ऐसा ट्राइंगल बन रहा है, और ट्राइंगल नॉन कोलिनियर होता है, नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनता है, यह भी तब कोलिनियर होता अगर बी की लोकेशन यह होती, मतलब यह भी कोलिनियर नहीं है, क्योंकि बी की लोकेशन अलग कोऑर्डिनेट पे है। इस वजह से आप इसका भी जवाब दे देंगे नो। इसका जवाब होगा बेटा नो। आर पॉइंट ए बी एंड सी कोलिनियर, नो। इस तरह तीसरा एमसीक्यू, उम्मीद है ज्यादातर क्वेश्चन आपसे बन गए होंगे। इसलिए हम कहते हैं बार बार कि आपको सीबी की क्वेश्चन से डरना नहीं है, आपको क्वेश्चन करते रहना है। हम अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो देखिए बेटा अगला क्वेश्चन लिखा है, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी। 4 दोस्त बैठे हैं, ए बी सी और डी, ठीक। अब जब 4 फ्रेंड बैठे हैं तो लिखा है चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द एनसीईआरटी क्वेश्चन। बड़ा सा क्वेश्चन दिखा था, फोटो भी बनी थी, मतलब वही केस बेस्ड क्वेश्चन आपको बीच में रख दिया था। अब आप उसको करेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन ही है। तो देखिए बेटा लिखा है यहां कैसे पूछा जा रहा है, यहां पूछने का तरीका अलग है, वहां तो एक ही क्वेश्चन पूछा है कि क्या यह स्क्वायर है कि नहीं है, और यहां उसको 4 से 5 क्वेश्चन रखने हैं, उसी में केस बेस्ड क्वेश्चन कैसे रख देगा। पहला, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड at the point A, B, C, D. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, चंपा चमेली दोनों वॉक करती हैं और कुछ देर बाद चंपा आस्क चमेली, चंपा चमेली से कहती है डोंट यू थिंक ABCD स्क्वायर, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ABCD स्क्वायर है? A, B, C, D एक स्क्वायर बना रहे हैं, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा? चमेली कहती है नहीं, हमको ऐसा नहीं लगता। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। आप डिस्टेंस फार्मूला से पता करें कि कौन सही है। तो पहला क्वेश्चन विच ऑफ देम इज करेक्ट, कौन सही था? चंपा चमेली। हो सकता है आपको एनसीईआरटी से आंसर याद हो, लेकिन बेटा यहां पे आपको पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है, सबके कोऑर्डिनेट अलग अलग हो सकते हैं। आप चंपा चमेली देखकर खुश ना हो जाएं कि चंपा और चमेली को तो हम जानते हैं एनसीईआरटी का मामला है, ऐसा नहीं बेटा। पहले इसे सॉल्व करें, अगर फिर आंसर आए तो ही करें। क्वेश्चन में थोड़ा सा सीबीएसई में कोऑर्डिनेट चेंज कर देता है, नंबर चेंज कर देता है कई बार। तो देखिए बेटा सबकी लोकेशन देख लेते हैं। पहले तो आपको लोकेशन रखनी होगी, ए की लोकेशन क्या है। अगर ए की लोकेशन बात करें, एक्स में 3 और वाई में 4, मतलब 3,4 ए की लोकेशन है। अगर बी की लोकेशन की बात करें, बी की लोकेशन क्या है? एक्स में 6 के सामने है और वाई में 7 के सामने है, तो 6,7। अगर हम डी की सी की लोकेशन बात करें तो सी एक्स में 9 के सामने है, कॉमा वाई में 4 के सामने है, तो 4। अगर हम डी की लोकेशन की बात करें बेटा, शुरू में आपको टाइम लग सकता है क्वेश्चन को समझने में, क्वेश्चन को डिकोड करने में, लेकिन उसके बाद के क्वेश्चन आपको आसान रहेंगे। तो डी क्या है? कहता है डी की पोजीशन 6,1। ठीक है, उम्मीद है आप कोऑर्डिनेट अपने से रख पाएंगे। देखना है कि यह स्क्वायर है कि नहीं। देखो बेटा स्क्वायर देखने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन तो बड़ी है, लेकिन इसे ही कैलकुलेशन बस बड़ी है, बाकी आगे के क्वेश्चन हो सकता है आसान हो जाए। पहली कैलकुलेशन कर लें, मतलब आपको ए बी की डिस्टेंस निकालनी होती है। जब भी कोई फिगर स्क्वायर है या नहीं है, कोई फिगर स्क्वायर है या नहीं है, इसके लिए आपको 4 बातें देखनी है, 6 बातें सॉरी। पहले तो ए बी की डिस्टेंस फाइंड करनी होगी, ए बी की डिस्टेंस फाइंड करनी होगी। ए बी के बाद BC की डिस्टेंस फाइंड करनी होगी, CD की डिस्टेंस फाइंड करनी होगी, इसके बाद AD की डिस्टेंस फाइंड करनी होगी। अगर AB
BC, CD और DA इक्वल आते हैं तो स्क्वायर हो सकता है। अगर AB, BC, CD, DA की डिस्टेंस फार्मूले से सभी की डिस्टेंस फाइंड करनी होगी, अगर इक्वल आते हैं तो स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं। तो अगर डिस्टेंस फार्मूला से यह और यह इक्वल आते हैं तो स्क्वायर हो सकता है, पहली बात। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है बेटा, चार साइड देखनी होगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको डायगोनल देखने होंगे। डायगोनल का मतलब हम इसको कह रहे हैं B से लेकर D तक की डिस्टेंस और A से लेकर C तक की डिस्टेंस अगर डायगोनल इक्वल हुए। आपने क्या सुना? अगर डायगोनल इक्वल हुए, डायगोनल को अगर हम डिनोट करें AC और BD से, तो अगर AC और BD भी इक्वल होते हैं तो वह स्क्वायर होता है। कंडीशन समझ के स्क्वायर की, चारों साइड AB, BC, CD और DA इक्वल होने चाहिए और फिर डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं। तो अगर डायगोनल इक्वल होगा, और सर जी अगर डायगोनल इक्वल ना हुआ तो? अगर डायगोनल इक्वल ना हुआ तो बेटा वह रेक्टेंगल होगा, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल जो होते हैं, सॉरी रेक्टेंगल नहीं, वह फिर रोम्बस हो जाएगा। चारों साइड इक्वल हो और डायगोनल इक्वल ना हो तो रोम्बस हो जाता है। और अगर चारों साइड इक्वल हो और डायगोनल इक्वल हो, रेक्टेंगल कब होगा? जब अपोजिट साइड इक्वल हो, ये साइड इसके इक्वल हो और ये वाली साइड AD BC की इक्वल हो और डायगोनल भी इक्वल हो। तो फिर हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं। स्क्वायर में देखते हैं, AB फाइंड करते हैं बेटा पहले तो। AB तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, AB हम फाइंड कर रहे हैं। अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मीन्स 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 होगा 3 स्क्वायर प्लस, देखिए बेटा यह है 7y2 माइनस y1, तो 7 माइनस 4 होता है बेटा 3 स्क्वायर। तो यह हो जाएगा अंडर रूट, हम AB की बात कर रहे हैं, AB फाइंड कर रहे हैं बेटा, तो यह हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 प्लस 3 स्क्वायर 9 मीन्स यह हो जाएगा रूट 18। AB के बीच की डिस्टेंस रूट 18 है। अगर हम BC की बीच की बात करें, तो x2y2 x1 y1, तो 9 माइनस 6 BC क्या होगा? BC बेटा B और C के बीच की डिस्टेंस की बात करें तो यहां देखें 9 माइनस 6 मतलब हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस, यहां देखें 4 माइनस 7 माइनस 3 होता है और माइनस 3 का स्क्वायर आप करेंगे तो 9 आएगा बेटा, माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 और प्लस इसका माइनस 3 का स्क्वायर पहले कर चुके हैं तो 9, मतलब यह भी रूट 18 आ गया। इसका सेंस कि जो BC है यह भी रूट 18 आ चुका है, BC भी रूट 18 आ चुका है। अब हम फाइंड करते हैं आगे, हमको CD की डिस्टेंस बतानी है। CD की डिस्टेंस आप फाइंड करेंगे तो CD की डिस्टेंस कोऑर्डिनेट देखिए बेटा कोऑर्डिनेट, अगर हम CD फाइंड करें तो CD इक्वल टू 9 माइनस 6 मीन्स हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 3 स्क्वायर, यह हो जाएगा बेटा अंडर रूट 3 स्क्वायर 9 प्लस 3 स्क्वायर 9 मीन्स रूट 18 यहां भी हो जाएगा। इसका मतलब है बेटा कि जो CD होगा यह भी रूट 18 होगा। CD कितना होगा? रूट 18 CD भी आ चुका है। अब हमें देखना है AD की डिस्टेंस कितनी होगी। तो देखिए बेटा अगर हम AD की डिस्टेंस फाइंड करें तो AD इक्वल टू, अगर आप देखेंगे AD इक्वल टू AD मतलब 6 माइनस 3
6 माइनस 3 स्क्वायर। आप ऐसा समझ रहे होंगे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला फाइंड कर रहे हैं, x2 माइनस x1 स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। 1 माइनस 4 मतलब माइनस 3 स्क्वायर, तो यह हो जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 मीन्स यह भी रूट 18 हो जाएगा, यह भी रूट 18 हो जाएगा, तो ये साइड रूट 18 आएगी। मतलब चारों साइड इक्वल आ चुकी हैं बेटा, चारों साइड रूट 18 इक्वल आ चुकी हैं। अब हमें पता करना है कि क्या डायगोनल इक्वल है। अगर डायगोनल इक्वल हुआ, अगर डायगोनल इक्वल हुआ इसका मतलब कि यह स्क्वायर है, मतलब चंपा सही होगी। और अगर नहीं है डायगोनल स्क्वायर तो फिर चमेली सही होगी। तो हम चमेली की बात करते हैं, मतलब चंपा सॉरी डायगोनल की बात करते हैं। डायगोनल बीडी अगर फाइंड करना हो, बीडी फाइंड करना हो तो यह 6 माइनस 6 0 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 होता है 6 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए बेटा 0 स्क्वायर 0 और 6 स्क्वायर हो जाता है 36, मतलब अंडर रूट 36 हो जाता है। और अंडर रूट 36 की वैल्यू 6 आती है, मतलब यहां से यहां तक की जो वैल्यू है ये 6 है। अगर हम AC बात करें, AC कितना आता है तो देखिए बेटा AC जब आप फाइंड करेंगे, AC फाइंड करेंगे तो x2 माइनस x1 मतलब 9 माइनस 3 होता है 6 स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस 4 माइनस 4 0 स्क्वायर हो जाएगा। हम यहां पे 0 स्क्वायर रखें तो देखिए बेटा 6 का स्क्वायर होगा 36 प्लस 0 स्क्वायर 0 मीन्स अंडर रूट 36 आ जाएगा। और अंडर रूट 36 मतलब 6, अंडर रूट 36 मतलब 6, मतलब इसकी भी डिस्टेंस 6 होगी। और हमने क्या कहा कि अगर चारों साइड इक्वल हो, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, देन ABCD इज स्क्वायर। तो ABCD स्क्वायर है। तो पहला क्वेश्चन कौन स्क्वायर बोल रहा था, चंपा है चमेली? चंपा। तो विच ऑफ देम इज करेक्ट? तो चंपा सही थी। पहले क्वेश्चन का जवाब मिल गया। अगला क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड D। अब देखें बेटा इसमें आपको मेहनत नहीं लगेगी क्योंकि आपने फाइंड कर लिया है, पहले क्वेश्चन में टाइम लग गया। A और D के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपने पता कर लिया है, रूट 18। तो इसका जवाब होगा रूट 18। इसका जवाब आपने लिख दिया रूट 18, सेकंड का जवाब। अगला, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन B एंड D। B एंड D के बीच की आपने डिस्टेंस फाइंड की है, B यह है और D यह है, तो B और D के बीच की डिस्टेंस 6 है, तो आपने यहां पे लिख दिया 6। यूनिट जो भी होगा तो यूनिट हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो अगर अगले क्वेश्चन की बात किया जाए, ABCD स्क्वायर है, फाइंड द एरिया ऑफ ABCD। देखिए बेटा ABCD अगर स्क्वायर है तो एरिया पता करें। स्क्वायर का एरिया आप जानते हैं साइड इनटू साइड होता है, इस वजह से आप लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड। साइड क्या है, रूट 18 है और दूसरी साइड क्या थी, रूट 18 थी। मींस रूट का रूट से जब मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाते हैं, सेम डिजिट होती है तो 18 मीटर आ जाएगा, या यूनिट जो भी, मीटर सेंटीमीटर आप यूनिट लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि आप मीटर और सेंटीमीटर यहाँ पे नहीं जान रहे हैं कि बच्चे क्लास में मीटर या सेंटीमीटर में बैठे हैं, मीटर में भी नहीं बैठे होंगे, सेंटीमीटर में भी नहीं बैठे होंगे, इसका मतलब कि आप यूनिट लिख देंगे। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है बेटा, तो आपका 4th CBQ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम बात करते हैं आगे की, तो लिखा है द पॉइंट शोन इन द इमेज लाइज इन द डिफरेंट कोऑर्डिनेट ऑफ कार्टेशियन सिस्टम। इस कार्टेशियन सिस्टम में अलग अलग पॉइंट रखे हैं। लिखा है बेटा कि द इंटरसेक्टिंग x एंड y एक्सिस डिवाइड द कोऑर्डिनेट प्लेन इनटू 4 सेक्शन। 4 सेक्शन, पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन, थर्ड सेक्शन और यहां पे 4th सेक्शन है। तो आगे क्वेश्चन कहता है बेटा कि दीज 4 सेक्शन क्वाड्रेंट आर नेम्ड, यहां पे क्वाड्रेंट आर नेम्ड यूजिंग द रोमन न्यूमरल्स 1 2 3 4। आप लिख लीजिएगा। फिर कहता है कि बिगिनिंग विद टॉप राइट क्वाड्रेंट एंड मूविंग काउंटर क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज आप जानते हैं
ऐसे होता है, ऐसे जैसे घड़ी घूमती है ऐसे क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है कि नेम द क्वाड्रेंट ऑफ फॉर पॉइंट यल। पॉइंट यल अगर देखें बेटा, पॉइंट यल कहां पे है, पॉइंट यल यह है, इसका क्वाड्रेंट का नाम क्या है, -3 और 1.5, मतलब यह -3 और 1.5 पे है। तो बस इसको तो देखते ही आपसे बन जाएगा। लेकिन किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट। यह फर्स्ट होता है सेकंड होता है आप जानते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप बता देंगे। आप कहते हैं सीवी के क्वेश्चंस कठिन होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं। देखें आप 9th में भी ऐसे क्वेश्चन किए रहे होगे, वही क्वेश्चन आ गया। अगला कहता है नेम द क्वाड्रेंट फॉर पॉइंट यम। यम किस पॉइंट पे है, देखिए बेटा यम है फर्स्ट पे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का नाम बताना था, तो यहां बता देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि नेम द क्वाड्रेंट फॉर पॉइंट यन। अगर यन की बात करें तो यन कहां पे है, यन थर्ड क्वाड्रेंट पे बेटा, आप जानते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। कहता है कि द पॉइंट शोन इन द इमेज लाइज इन द डिफरेंट कोऑर्डिनेट ऑफ कार्टेशियन सिस्टम, द इंटरसेक्टिंग एक्स एंड वाई एक्सिस डिवाइड द कोऑर्डिनेट प्लेन इनटू 4 सेक्शन, these 4 sections are called quadrant. Quadrant are named using Roman numerals first, second, third, fourth, beginning with the top right quadrant and moving counter clockwise, ठीक है। फिर अगला यन की बात करें तो थर्ड, यन कहां आपको दिख रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आप इसमें थर्ड क्वाड्रेंट पे लगा देंगे। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट यल एंड यम। यल एंड यम मतलब आप उनके बीच की डिस्टेंस पता करें, यल और यम। यल कहां है, यम कहां है, देखिए बेटा ये तो आपको यल और यम आसानी से दिख जाएंगे, पता चल जाएगा। यहां से यहां 1 2 3 4 5, मतलब 5 यूनिट होगा इन दोनों के बीच डिफरेंस, मतलब यल और यम के बीच डिस्टेंस कितनी है, 5 यूनिट। अगर 5 यूनिट लिखा है ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आर पॉइंट यल यम एंड यन आर कोलिनियर। आप कोलिनियर वाला क्वेश्चन समझ चुके हो। कोलिनियर क्या है बेटा, यल यम यन कोलिनियर। देखो बेटा यल यम यन ऐसे बन रहा है ना, सॉरी ये ऐसे, तो ऐसे, तो एल एम एन क्या कोलिनियर है, कोलिनियर है नहीं, एक ही लाइन पे नहीं है। कोलिनियर तब होते जब यन यहीं पे होता। कोलिनियर ध्यान रहे, अगर यल यम यन, यल यम यन सब एक ही पॉइंट पे हों तो कोलिनियर होते हैं, तो यहां कोलिनियर नहीं है, तो आपका जवाब होगा नो। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग सकता है, किसी क्वेश्चन में कम टाइम लग सकता है, लेकिन एवरेज आपको 5 से 7 मिनट सभी क्वेश्चन में लगे होंगे। अगला देखते हैं, आप करेंगे तो यही लगेगा। एक्सप्लेन करने में, समझाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन आप जब करेंगे तो कुछ चीजें स्किप कर सकते हैं, समझाने में तो कोई चीज स्किप नहीं कर सकते। देखिए बेटा उम्मीद है ये क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। हम आगे के क्वेश्चंस की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।